जमुई लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण भारती ने मौजूदा लोकसभा सत्र में अपने क्षेत्र से जुड़ी रेल योजनाओं से संबंधित कई मांग को लेकर सवाल उठाया है, जिस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन मांगों को लेकर जवाब भी दिया है। क्या कुछ कहा है सांसद अरुण भारती ने और उस पर क्या जवाब दिया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, देखिए एएनई लाइव की ये खास रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 444 444 श्री अरुण भारती। महोदय, प्रश्न संख्या 444। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी का अभिवादन करना चाहूँगा अपने लोकसभा क्षेत्र जमुई के से, जहाँ एक बहुत लंबी डिमांड थी कटौना हॉल्ट की, जो इन्होंने पूरी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई से जुड़ी कई नई रेल की परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, जैसे बरियारपुर मननपुर, नवादा लक्ष्मीपुर, झाझा बटिया, जसीडीह चकाई कोडरमा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जमुई से जुड़ी इन रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। इसके कारण से मेरे लोकसभा क्षेत्र में सिकंदरा, खैरा, बरहट, सोनो, चकाई और अलीगंज जैसे प्रखंड आज भी रेलवे नेटवर्क से कटे हुए हैं। इन परियोजनाओं से जमुई सहित मुंगेर जिला, नवादा जिला, शेखपुरा जिला, लखीसराय जिला और बांका जिला के लाखों लोगों को इसका लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी से कि क्या सरकार जमुई लोकसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नई रेल परियोजनाओं हेतु शीघ्र आवश्यक धनराशि की स्वीकृति और आवंटन को लेकर के कोई समयबद्ध योजना बना रही है, जिससे इन रेल लाइनों का निर्माण तत्काल प्रभाव से शुरू हो सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन के सामने रखा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा। जब श्री लालू जी बिहार में करीब करीब सारे प्रोजेक्ट्स को फोकस करते थे और प्रयास करते थे कि देश के बाकी एरिया में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ बिहार पे उनका फोकस रहता था, फिर भी ऐसे पीरियड में भी यूपीए के समय बिहार जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को मात्र 1132 करोड़ रुपए मिलते थे। रेलवे के एलोकेशन का इतना सा ही हिस्सा बिहार को मिलता था। आज माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है और 10,066 करोड़ के इस बजट आवंटन के कारण बहुत अच्छा बिहार में काम भी तेजी से चल रहा है। वहाँ बिहार में जो सरकार का सहयोग रेलवे को पूरी तरह से मिल रहा है और उसके कारण जो दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय सांसद महोदय ने रखे सामने, झाझा बटिया न्यू रेलवे लाइन को 496 करोड़ रुपए के एलोकेशन के साथ काम किया जा रहा है उसके ऊपर, और सरायगढ़ से बैजनाथपुर अंडोली झाझा इस लाइन को 79 करोड़ रुपीस के सैंक्शन के साथ प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ सीताराम टू झाझा 4th लाइन 154 किलोमीटर की और सीतारामपुर टू क्यूल वाया झाझा 3rd लाइन 199 किलोमीटर, उसका भी सर्वे बहुत अच्छा तेजी से आगे प्रोग्रेस किया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 98 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से, और इसका बहुत अच्छा माननीय सांसद महोदय के क्षेत्र में 2 स्टेशन आते हैं, जमुई और सिमुलतला, दोनों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और दोनों ही जगह काम बहुत ही अच्छी तेजी से चल रहा है। मैं माननीय सांसद महोदय को निवेदन भी करूंगा, आप भी कृपया एक बार जाके वहाँ विजिट करें और आपका फीडबैक भी मुझे दें। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि वंदे भारत की ट्रेन मेरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में कहीं नहीं रुकती है। एक वंदे भारत ट्रेन का जमुई स्टेशन पे ठहराव हो
और हमारा जो जमुई स्टेशन है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अमृत भारत योजना के तहत आता है, लेकिन वहाँ पे जो कार्य की प्रगति है वो भी बहुत धीमी चल रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इसको आगे तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय सांसद महोदय ने वंदे भारत ट्रेन का जो रिक्वेस्ट किया है उसको मैंने नोट किया माननीय अध्यक्ष जी, और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। करीब देश भर में 1200 स्टेशनों पे एक साथ इतना बड़ा काम चल रहा है, जो माननीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है भारत के रेलवे स्टेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का। आज विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम हिंदुस्तान में चल रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।